साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विस और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। गौतम बुद्ध को बोध की प्राप्ति हुई और गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। हम आज चर्चा करेंगे कि कैसे बालक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने और बौद्ध दर्शन में क्या क्या खास बातें हैं, कैसे क्यों इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है और इस बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या थी और कैसे एक दर्शन शास्त्र की दर्शन का जनक इस बौद्ध धर्म को माना जाता है। हम जानते हैं कि नेपाल के लुम्बिनी के कपिलवस्तु में शाक्य वंशों का शासन था। राजा थे शुद्धोधन। राजा शुद्धोधन के घर में बालक सिद्धार्थ का जन्म हुआ। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि सिद्धार्थ या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या कि ये महान सन्यासी बनेंगे। पिता ने सोचा कि सन्यासी बनने से बेहतर है कि ये चक्रवर्ती सम्राट बने। इसके लिए क्या किया जाए, ऐसा उनके मन में विचार आया कि इन्हें उनके बच्चों के राजा थे, वो महल में सभी सुख सुविधाएं, सभी शान शौकत, सभी उल्लास और विलास की सुविधाएं प्रदान की जाए ताकि इन्हें सन्यास की कभी याद ही ना आए। धीरे धीरे सिद्धार्थ बड़े हुए। राजमहल में सभी सुविधाएं प्राप्त हुई, नृत्य और नृत्यांगनाएं प्राप्त हुई। गौतम बुद्ध जो कि अभी तक सिद्धार्थ ही थे, धीरे धीरे उनके मन में विचार आना शुरू हुए। विचार आना ऐसे शुरू हुए कि जिस शान और शौकत में, जिस उल्लास और विलास में, जिस नृत्य और नृत्यांगनाओं के बीच में वो रहते थे, देखा कि यह नृत्यांगनाएं ये आधा कार्य सज धज के नृत्य करती हैं और जब सो जाती हैं, विश्राम में चली जाती हैं, तो कैसे इनके जो सुंदर स्वरूप थे वो सुंदर स्वरूप कैसे कुरूपता में बदल जाते हैं। मतलब यह जो सुंदर स्वरूप हमें दिख रहा है यह परिवर्तनशील है। बड़े होते होते उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हम बाहर की दुनिया देखना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं। उन्हें सिर्फ राजमहल में ही रहने की सुविधा थी और ये था कि बाहर ना जाए ताकि उनको बाहर की दुनिया का ज्यादा बोध ना हो और संन्यास की भावना उनके मन में प्रवेश ना करे। लेकिन एक दिन वो बाहर चले, का विवाह भी हुआ और बाहर जब चले तो उनको चार दृश्य मिले। एक बीमार व्यक्ति दिखा, एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा, एक मृतक व्यक्ति दिखा और एक सन्यासी दिखा। उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है। सारथी ने बताया कि यद्यप तो मुझे आपके लिए हमें मना किया गया है कि आपको इनके बारे में ना बताया जाए, लेकिन चूंकि आपने पूछा है तो मैं ये बताना मेरा कर्तव्य है कि जो आपने पहला दृश्य देखा एक बीमार व्यक्ति का है, दूसरा दृश्य देखा तो ये बूढ़े व्यक्ति का है। उनके मन में प्रश्न आया कि क्या मैं भी बीमार पड़ूंगा? बोले आप भी पड़ सकते हैं बीमार। मैं भी बूढ़ा होऊंगा? बोले हाँ आप भी बूढ़ा हो सकते हैं। मृतक व्यक्ति को देखा, पूछा कि क्या मैं भी मर सकता हूँ? आप भी मर सकते हैं। और सन्यासी को देखा, बोले ये क्या कर रहे हैं? बोले ये उसकी खोज में लगे हैं जो अमृत होता है, जो अमरत्व को प्राप्त होता है, जो अमर होता है। सिद्धार्थ महल की ओर वापस लौटा है तो सारथी से कहा कि अपन महल चलते हैं। पूरा दिन पूरी रात ऊहा पोह में लगे थे। 29 वर्ष की अवस्था हो गई। एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम था राहुल। शुद्धोधन पिता का नाम था और महामाया इनकी मां का नाम था। बेटे का नाम राहुल था। 29 वर्ष की अवस्था में उनके मन में एक वैराग्य की भावना हुई और उस अमृत को, उस अमृत की खोज की चाह पैदा हुई जो कि इस नश्वर शरीर से आगे की बात है, उस दर्शन, उस देशना की बात है। रात 12 बजे परिवार को छोड़कर, पत्नी बच्चों को छोड़कर जंगल की ओर, वनों की ओर चल गए। कई गुरुओं से मिले और कठोर तपस्या की। अमर कलाम के पहले गुरु थे और भी ऐसे गुरु हुए और कठोर तपस्या 12 वर्ष तक की। बिहार में तपस्या की और इस दौरान वो निरंजना नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे जब वो ध्यान साधना में थे तो उन्हें बुद्धत्व का
बोध हुआ, ज्ञान का बोध हुआ, उस अमृत का ज्ञान हुआ जो कि इस नश्वर शरीर में शाश्वत है। उन्हें इस तरह का आत्मबोध हुआ और इस आत्मबोध को प्राप्त करने के लिए, और ये जब बुद्धत्व उनको मिल गया तो वो गौतम बुद्ध कहलाए, तथागत कहलाए, तथाता कहलाए। और इस तरह जब उन्हें बुद्धत्व की प्राप्त हो गई तो इस अपने जो उनके जो दर्शन थे, जो उन्होंने अपने जीवन में साधना करके जिस अनुभूति को प्राप्त किया, जिस अनुभव को प्राप्त किया, जो जिस प्रकाश को प्राप्त किया, जिस ज्ञान को प्राप्त किया, इसका संदेश पूरी दुनिया को दिया है। तत्कालीन समय में भी उनके शिष्य आनंद थे और तत्कालीन समय में भी बौद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार हुआ। बुद्ध ने अपने प्रचार, जब धर्म पहला जो उनका उपदेश हुआ सारनाथ में हुआ, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पहला जो उपदेश था वो कहाँ दिया, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम याद रख सकते हैं कि सारनाथ में पहला जो उपदेश था और उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। उन्होंने कहा कि 4 आर्य सत्य हैं। आर्य सत्य का मतलब जो शाश्वत है और सबके लिए है, उसे 4 आर्य सत्य कहा गया। क्या 4 आर्य सत्य थे? उन्होंने कहा कि ये जो जीवन है, ये संसार दुख का बना हुआ है, दुख है। अच्छा ठीक है, दुख है। दूसरा उन्होंने 4 आर्य सत्य क्या कहा कि इसके दुख के कारण है। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण तृष्णा है। तो तृष्णा है तो दुख का निवारण भी होना चाहिए। तो इस तृष्णा के दूर होने से दुख का निवारण भी होता है। ऐसे 4 आर्य सत्य बताए। इन 4 आर्य सत्यों को पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया। 4 आर्य सत्य को दूर करने के लिए, दुखों से बचने के लिए, तृष्णा वासना अहंता से बचने के लिए 8 अष्टांगिक मार्ग बताए, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक विश्वास, सम्यक व्यायाम, सम्यक आहार, ऐसे उन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। इसका मतलब यह आता है, उन्होंने अपनी जो बातें अष्टांगिक मार्ग में कही कि हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो जीवन शैली है, वो सम्यक होना चाहिए। क्या मतलब हुआ सम्यक? क्या उन्होंने एक बात कही कि हमारा जो मध्यम प्रतिपदा मतलब क्या कि हम ना तो इतना सांसारिक जीवन संसार में उलझ जाए कि हम इस नश्वर जीवन को ही भूल जाएं, और ना ही इतना हम संन्यास में ही डूब जाए कि हम संसार को ना समझ पाए। इसलिए उन्होंने मध्यम मार्ग कहा। इसलिए उन्होंने कहा कि संसार को बेहतर जानने के लिए, संसार को समझने की हमारी दृष्टि सम्यक होना चाहिए, हमारी सम्यक सोच अच्छी होना चाहिए। तो इस तरह उन्होंने एक संतुलित मध्यम प्रतिपदा, मध्यम मार्ग का जीवन दिया, क्योंकि उन्होंने खुद भी कठोर तपस्या किया। कहानी आती है कि तपस्या करते करते काफी जीर्ण शीर्ण निष्काय हो गए, बड़ी स्थिति शारीरिक रूप से बड़ी कमजोर हुई। अब उन्होंने परमात्मा को छोड़ दिया और परमात्मा पर छोड़ने के पश्चात उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। तो इस तरह उन्होंने 4 आर्षद, अष्टांगिक मार्ग और पंचशील, जिसमें बहुत सारी जो बुराइयां हैं, जिसमें बहुत सारी चीजों को पालन करने का, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, और ये इस तरह की चीजों को पालन करने की बातें भी की, और ऐसे अष्टांगिक मार्ग और पंचशील की बात की। गौतम बुद्ध के समय में बौद्ध दर्शन का प्रचार प्रसार हुआ, और इसके पश्चात भी भारत के विभिन्न सम्राटों ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के काफी प्रयास किया। हम जानते हैं कि सम्राट अशोक, जो कि उनका जो प्रारंभिक समय था, कलिंगा वार हुआ। कलिंगा वार में बहुत हिंसा हुई, रक्तपात हुआ, और इस रक्तपात ने उनके जीवन को बदल दिया और उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। और इस बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार उन्होंने पूरी तमाम शिलालेख, स्तंभालेख और प्रचार प्रसार के सभी राजकीय प्रयासों के लिए उनके द्वारा किए गए, और अपने बेटे और बेटी संघमित्रा और महेंद्र को उन्होंने श्रीलंका भी भेजा। आगे चल करके ये जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया। एक धर्म, एक जो पंथ था वो हीनयान कहलाया, और एक पंथ महायान कहलाया। हीनयान
की जो विचारधारा थी, हीनयान को मानने वाले जो लोग थे, हीनयान को प्राय कभी थेरावाद भी कहा जाता है, और आगे चलकर इसका एक और शाखा बन गई जिसे वज्रयान कहा जाता है। तांत्रिक से जुड़ा हुआ है, तंत्र से जुड़ा हुआ है वज्रयान। तो हीनयान अर्थात थेरावाद और महायान, और इसके पश्चात वज्रयान यानी तांत्रिक संप्रदाय। हीनयान की जो विचारधारा थी, उनका मानना था कि गौतम बुद्ध जो है वो महामानव थे, महापुरुष थे। उनके उपदेशों पर, उनकी शिक्षाओं पर चलना चाहिए, हमें ध्यान साधना और संकल्प पर चलना चाहिए। तो ये हीनयान की भावना थी कि हीनयान की जो विचारधारा थी, गौतम बुद्ध को महामानव या महापुरुष माना करते थे। लेकिन जो आपका जो महायान विचारधारा है, महायान विचारधारा ने बुद्ध को अवतार माना है, बुद्ध को अवतार माना, अवतारिक चेतना माना है। उसी रूप में उनकी पूजा, आराधना और उनकी मूर्तियां भी बनाई गई। तो ये बेसिक अंतर है कि जो हीनयान है वो बुद्ध को एक उपदेशक के रूप में, एक गुरु के रूप में, एक शिक्षक के रूप में माना, और जो महायान विचारधारा है वो उनको एक अवतार के रूप में माना और मूर्ति पूजा भी किया। बाद में गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई और पूरी दुनिया में गौतम बुद्ध की मूर्तियां का एक शैली ही, मूर्तिकला की शैली ही विकसित हो गई। इस तरह से बौद्ध धर्म आगे बढ़ा, और एक समय था कि एशिया का अधिकांश पार्ट, थाईलैंड, म्यांमार, बर्मा, चाइना और आज भी है, पूरी दुनिया में जितने भी धर्म हैं, तो चौथा ऐसा धर्म है जो बौद्ध धर्म, जिसको मानने वाले लोग हैं सबसे ज्यादा चौथे स्थान पे आता है। इसको पूरी दुनिया में मानने वाले लोग हैं, भारत में भी हैं। और आपको जो बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, आपको बिहार में हुई, पीपल वृक्ष के नीचे हुई, और आज भी वो पीपल वृक्ष जब उस रूप में तो नहीं है, लेकिन वो बोध वृक्ष आज भी है, और बोध गया पर्यटन के क्षेत्र में पूरी दुनिया के लिए जाना जाता है। और आपका जो महापरिनिर्वाण है वो उत्तर प्रदेश के कुशीनारा में हुआ, और इस तरह से आपके जीवन का जो 80 वर्ष का समय था वो संन्यास के रूप में, बैराग के रूप में, और पूरी दुनिया को एक अध्यात्म, एक दर्शन, एक दिशा और देशना के रूप में रही है। तो आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम सबका भी ये सौभाग्य है कि इस बुद्ध पूर्णिमा के दिन भी हमें भी ध्यान साधना करने का, बौद्ध दर्शन को समझने का और इस शाश्वत जीवन को जानने का अवसर भी प्राप्त होता है। तो ऐसे अवसरों पर, ऐसे समयों पर हमें भी उन दर्शनों को समझना चाहिए। और आज का जो परिप्रेक्ष्य है, आज का जो समय है, जो चारों तरफ दुनिया में हिंसा की स्थिति बनी हुई है और जो भाईचारा, करुणा में कमी है, तो इनका आपका संदेश ही था कि भाईचारा हो, करुणा हो, संवेदना हो, दूसरे के दुख को दूर करने की भावना पैदा हो। तो आज इस दुनिया में जो हिंसा का दौर चल रहा है, उस हिंसा के दौर में बौद्ध दर्शन का, बौद्ध धर्म का की बड़ी व्यापक जरूरत है। क्योंकि आपका जो धर्म था, आपका जो दर्शन था, वो करुणा और शांति का था। शांति की बड़ी जरूरत है और करुणा की जरूरत है, ताकि हम दूसरे को देने वाले कष्ट से उस कष्ट को अनुभूत कर पाए। अभी हाल ही में हम हमारे भारत में चर्चा में रहा कि पहलगाम में आतंकी हमले हुए, और जिससे भारत और पाकिस्तान में युद्ध की स्थिति निर्मित हुई और कई गोलाबारियां भी हुई। तो और पूरी दुनिया में ये हिंसाएं अभी भी चल रही हैं। मानवता के इतिहास में जितनी हिंसाएं मानव ने किया है, उतनी हिंसाएं तो जानवरों ने तक नहीं किया। तो इस हिंसक परिस्थितियों में आज गौतम बुद्ध की, बौद्ध दर्शन की, बौद्ध धर्म की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि यह धर्म जो है करुणा का धर्म है। उन्होंने कहा कि बोध होने पर व्यक्ति में करुणा आ जाती है, दया आ जाती है, सिंपैथी आ जाती है। तो इस तरह से यदि हम पूरी तरह से बौद्ध दर्शन को नहीं भी समझ पाते, तो जीवन की जो मूल विशेषताएं हैं उन्हें हमें समझना चाहिए। और इस बौद्ध दर्शन के, गौतम बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षाओं को हमारे जीवन में हम ग्रहण करते हैं, तो हमें भी जीवन में एक अच्छा मोक्ष का मार्ग मिल सकता है, निर्वाण का मार्ग मिल सकता है, और महापरिनिर्वाण का मार्ग प्राप्त हो सकता है। तृष्णा और वासना दुख का मूल कारण है। तृष्णा और वासना को दूर करने के लिए, जीवन को समझने के लिए, ध्यान में उतरने के लिए आवश्यक है कि हम उनके अष्टांगिक मार्गों का, पंचशीलों का
और मध्यम मार्ग को अपनाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।